तुम लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो चलो फटाफट से देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैथोफिजियोलॉजी के। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि इसमें जो टॉपिक तुम लिखोगे, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिख रखा है, तो जो भी तुम टॉपिक लिखोगे, जैसे समझ लो उसमें हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन का छोटा सा तुम्हें एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम हर पैथोफिजियोलॉजी के जिसमें जिसमें तुम डायग्राम बना सकते हो उसमें उसमें डायग्राम बनाना, डायग्राम मत छोड़ना। ऐसा नहीं कि बहुत सजा के तुम्हें डायग्राम बनाने हैं, ठीक, मतलब ऐसा रफ डायग्राम बनाना है। तो चलो यूनिट 1 में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। एक हमारा होम्योस्टेसिस है विद फीडबैक सिस्टम। एक सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हमारा सेल इंजरी है। सेल इंजरी पढ़ के जाना भाई, बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन ये। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस है। इसमें देखो एथेरोस्क्लेरोसिस में तुम्हारा छोटा सा डायग्राम भी बनेगा, ठीक, तुम उसके बारे में डिटेल में लिखोगे क्या होता है, ठीक, कैसे होता है, या अगर तुम फ्लो चार्ट लिख सकते हो कैसे वो चीज़ कॉज होती है तो वो बहुत बेटर रहेगा। इस पैथोफिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट डायग्राम बहुत मैटर करेगा तुम्हारा, तो उसको ज़रूर से लिखना। देन अगर हम यूनिट सेकंड की बात करें तो देखो उसमें हमारे 4 इंपॉर्टेंट बनते हैं बहुत ज़्यादा, जिसको तुम्हें कवर करके ही जाना है। एक हमारा हाइपरटेंशन है, इसको डिटेल में, एंजाइना, एजमा और एक्यूट एंड क्रॉनिक रेनल फेलियर। देखो तुम्हारे एंजाइना में भी डायग्राम बनेंगे, एजमा में भी डायग्राम बनेंगे, एंड तुम्हारा एक्यूट एंड क्रॉनिक रेनल फेलियर में तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कहीं डायग्राम बना दो तो बना देना, डायग्राम मत छोड़ना। तो उसको देखो यहाँ पे मैंने पैथोफिजियोलॉजी लिखा है, तो यहाँ पे तुम उसको हाइपरटेंशन के बारे में पहले एक्सप्लेन करना कि हाइपरटेंशन है क्या, ठीक, होता क्या है हाइपरटेंशन में। देन पैथोफिजियोलॉजी में तुम पूरा उसका प्रोसेस बताना कैसे होता है, उसका साइन एंड सिम्टम्स बताना, और उसका जो भी एटियोलॉजी में जो चीज़ हम लिखते हैं वो चीज़ तुम्हें पूरी एक्सप्लेन करनी है। तो हम आते हैं यूनिट 3 पे। तो उसमें हमारे कौन कौन से बनते हैं। एक हमारा एपिलेप्सी है, पार्किंसन डिजीज़, पेप्टिक अल्सर, डायबिटीज़, मेगोब्लास्टिक एनीमिया। अगर इसमें से ही बात करूँ तो उसमें तुम एपिलेप्सी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, पार्किंसन डिजीज़ अच्छे से पढ़ के जाना, पेप्टिक अल्सर, डायबिटीज़, मेगोब्लास्टिक एनीमिया देखना है। देखो क्या है ना कि ये मतलब इतना सिलेबस, देखो पहले सिलेबस तुम लोग को बहुत लेंदी है, एक ऊपर से इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, एंड इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं ज़्यादा, तो कोशिश करना कि जितने मैं दिया उसको पढ़ के जाना। देन हम अगर यूनिट 4 की बात करें तो इसमें हमारा एक हेपेटाइटिस एंड कैंसर, भाई रट लेना उसको। हेपेटाइटिस कैंसर में पूछेगा ज़रूर तुमसे, तो बहुत डिटेल में पढ़ के जाना है। कैंसर के टाइप्स, ट्यूमर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैंसर कैसे कॉज होता है, ठीक, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना। सेम हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। और दो हमारे क्वेश्चन और हैं, ऑस्टियोपोरोसिस एंड अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, इसको भी कवर करके जाना। देन हमारा आता है, अगर हम यूनिट 5 की बात करें तो इसमें हमारा टाइफाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूबरक्लोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हमारा एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को ज़रूर से कवर करना। टाइम मिले तो यूटीआई एंड सिफाइलिस भी देख लेना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।